ठाकुर के सामने जब भी हम पेश हो तो एक ही निवेदन करें, मेरे ठाकुर भले ही हमको साधन से विहीन बनाना चलेगा, लेकिन हमारा जीवन साधना में रत हो, हम साधना से परफेक्ट रहें। जीवन में अगर साधन बहुत हो और ठाकुर की साधना ना हो, सब बेकार है भैया। जय हो। लेकिन जीवन में साधना है, साधन नहीं है, काम चलेगा, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। जब हमारा जीवन नितांत अभावों में चलता है ना, गरीबी में, तो जानते हो हम प्रतिदिन इस ठाकुर की सेवा 3 टाइम करते हैं घर में, फटे हाल। क्यों करते हैं जानते हो? ठाकुर तू कहाँ सो गया है, शाम को प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। अरे इतना नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ाना चाहते हैं हम, फीस की व्यवस्था नहीं है। अरे तेरे रहते हम कैसे खुशहाल नहीं रहेंगे। प्रतिदिन यह भाव लेकर इनकी आरती प्रतिदिन हम भाव से करते हैं। और जानते हो भाव कितना पवित्र होता है। हाथ में थाली होती है, ठाकुर के सामने हम मैं बच्चों के खड़े होते हैं, और जानते हो कौन सी आरती गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर सब कुछ है तेरा, प्रभु जी का प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जब नितांत अभावों में जीवन हमारा होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता, तब प्रेम से हम ठाकुर को अर्पण करते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, अबे कुछ हो तो सही तेरे पास। लेकिन जानते हो ठाकुर रीझ जाता है इसी भाव से, और रीझ कर इस प्रकार की रोशनी देता है, हमको आनंद देता है। जब आनंद मिलता है ना, तो हमारे आरती करने का भाव ही बदल जाता है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। कुछ भी नहीं है तेरा। यह भाव केवल ऐश्वर्य आने के बाद ही बदलता है। इसका दूसरा रूप बताऊं, जिन ठाकुर की सेवा हम मैं परिवार के करते थे, ऐश्वर्य में आने के बाद वक्त नहीं है। और जानते हो क्या कहते हैं भैया? कोई पंडित जी बताओ ना, क्यों? अरे वो पहले एक फैक्ट्री थी तो समय थोड़ा बच जाता था, अब ठाकुर की कृपा से 4 हो गई है तो टाइम नहीं मिलता है इनकी सेवा करने के लिए। कोई एक पंडित जी बताओ, लेकिन ऐसे बताना जो ज्यादा छीले ना। यह भाव को देखकर ठाकुर बड़ा हंसता है। अरे लाला, तू वही है ना जो फटे हाल मुझको रोज याद करता था। आज ऐश्वर्य आने के बाद तू मुझे ही भूल गया। जय हो। जानते हो 70 साल की उम्र हो गई, किडनी दोनों खराब हो गई, डायलिसिस हो रही है, उस बेड पर पड़ा पड़ा उसी भाव से याद करता है। ठाकुर आता है और कहता है, लाला एक काम कर, तू 4 की जगह 8 फैक्ट्री और ले ले, और उन्हीं गांधी के साथ अपने जीवन को चला। तुझे मेरी जरूरत नहीं है। मैं यह बात क्यों बता रहा हूं आपको? चाहे हम जिस हाल में रहें, फटे हाल रहें, ऐश्वर्य में रहें, लेकिन हर वक्त हमारी जिब्या पर एक ही बात रहे, मेरे ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। कहीं कोई जादूगर आया हो, जादू दिखा रहा हो, आप सब देख रहे हो, और वह जादू आपकी समझ से बाहर हो, आपका मन करेगा यह मेरी वाली करके दिखाए तो मैं जानूं कि ये ठीक कहता है। मैं वही बात आपको बता के जाऊंगा श्री सुंदरकांड के आश्रय में। ठाकुर की कृपा क्या होती है, ठाकुर का नाम लेने का आनंद क्या होता है। यह जो सामने फोटो देख रहे हो, ये ऐसा नहीं था।
इन हाथों में चाय की ट्रे होती थी सन 90 में, चाय बेचता था मैं। चाय बेचने वाले ये हाथ ठाकुर ने पकड़ लिए, जानते हो। अब ये हाथ ठाकुर का है और चांदी बिकवाता है मेरा राघव। जय हो। अरे और इससे बड़ी बात क्या बताऊं, जीवन को खुशहाल करना चाहते हो, इतने संत भगवानों के बीच में ला करके बिठा दिया है। ये सौभाग्य नहीं है तो क्या है। जाति से बनिया हूँ, ब्राह्मणों जैसा कृत्य कराता है राघव, क्या खेल है इनका। जय हो। मैं आपको एक ही भाव से जोड़ना चाहता हूँ, ठाकुर को मानना प्रारंभ करो। ग्रस्त में उलझने आना स्वाभाविक है, आनी ही चाहिए, लेकिन हमको डटकर मुकाबला करना है। मध्य में ठाकुर को विराजना है, देखना कितना सहज आप उन उलझनों से निकल जाएंगे। श्री सुंदरकांड जी के आश्रय में हमारे मन में सुंदर सुंदर भाव आए। हम सदग्रंथ का आश्रय लेकर जीवन चलाएं, अपने हाथों से परहित करें, स्वयं की जिह्वा से प्रभु का गुणगान करें। घर में बुजुर्ग विराजे हैं, उनकी सेवा करने का नियम लो। इनकी सेवा मत करो चलेगा, लेकिन घर में बड़े हैं उनका मान सम्मान करो। ये छोटे छोटे उपाय हमारे आपके ग्रस्त जीवन को ही नहीं, हमारे साथ रहने वालों को भी खुशहाल बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे? हमको छोड़कर हम चाहते हैं सभी लोग तपस्वी बने, साधक बने, पूजा करें, लेकिन कभी अपने बारे में सोचा है हमारा सुबह से शाम का समय कहाँ व्यतीत होता है। मेरा कहने का भाव है, कभी किसी से कुछ मत चाहो, आज से एक ही नियम लो, हमको कुछ करना है। हमको प्रतिदिन प्रभु का नाम 1 मिनट के लिए ही लेना है। जब स्वयं करने लगोगे तो जीवन में आनंद आएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलदेव।